नमस्कार। आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पूरी बात को ध्यान से सुना तो शायद आज के बाद आपका कोई भी सवाल नहीं बचेगा कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हम क्या करें। रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। उस सिचुएशन में हम क्या करें जिसकी वजह से हमारी जो आर्थिक प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। तो हम शुरू करते हैं कि ऐसा क्या सिस्टम है और अब तक हम क्या करते आए हैं और हम इस सिस्टम को समझ के किस तरीके से आर्थिक रूप से आजाद हो सकते हैं। पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान की कसम भगवान से कम भी नहीं है। आज के टाइम पे सब कुछ पैसा है, यस या नो? पैसा आपके पास है तो सारी दुनिया पूछती है आप कैसे, और पैसा नहीं है तो कोई आपसे बात भी नहीं करता। अब हम इस पैसे की गणित को समझते हैं कि पैसा क्या है, पैसा कैसे कमाया जाता है। भाई सारे पीछे लगे हो पैसे के, और हर व्यक्ति जितना जानता है उतना कर रहा है। किसी ने कोई कमी नहीं रख रखी। हर दिन वो नए नए दिमाग लगाता है, ओवर टाइम करता है, फिर भी वो पैसे को पा नहीं सकता। पैसा कैसे कमाया जाता है, आज पहले हम उसी गणित को समझते हैं। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। हिंदुस्तान की आबादी का 60% भाग खेती से जुड़ा हुआ है। तो पहला तरीका है पैसे कमाने का, खेती या मजदूरी। क्यों जी? और खेती और मजदूरी से लगभग 80% आबादी जुड़ी हुई है। यस या नो? यस। दूसरा हमारे पास पैसे कमाने का तरीका है नौकरी, सरकारी या प्राइवेट। तीसरा तरीका है व्यापार, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बिजनेस। खेती, मजदूरी, नौकरी और व्यापार, इन तीन के अलावा कोई तरीका है? नो। अब आप सोचिए, खेती और मजदूरी से 80% आबादी जुड़ी हुई है, और आप बताइए कि खेती और मजदूरी से आज तक के इतिहास में कोई भी आदमी संपन्न हुआ है? नहीं। अमीर हुआ है? क्या अपने सपने पूरे कर पाया है? नहीं कर पाया ना। अगर ऐसा होता कि खेती से और मजदूरी से आदमी संपन्न होता, अपने जीवन में खुशियां लाता, तो आज लगभग 75 साल हो गए देश को आजाद। हमारे पिताजी भी कर रहे थे, हमारे दादाजी भी कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं। जब आज तक कोई भी खेती और मजदूरी से संपन्न नहीं हुआ, अपने जीवन के सपने पूरे नहीं कर सका, तो हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर। यस या नो? यस। दूसरा है नौकरी, सरकारी या प्राइवेट। अब आप सोचिए, पहली चीज तो कि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल। अगर मान लीजिए नौकरी मिल भी गई तो कितने % लोगों को मिलेगी? 1%। एक वैकेंसी पे लगभग 200, 250, 300, 500 तक फॉर्म भरे जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। नौकरी कितने % लोगों को मिलेगी? 1%। अगर नौकरी मिल भी गई, मान लीजिए कि 1% में आप आ भी गए, तो एक नौकरी वाला आदमी एक नंबर से ओनली एक अच्छा मकान बना सकता है।
अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल में शिक्षा दिलवा सकता है, एक अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकता है, इसके आगे वो कुछ नहीं कर सकता, एक नंबर से। यस या नो? प्राइवेट नौकरी की बात करें तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि प्राइवेट नौकरी वाला इंसान दोनों टाइम का खाना ढंग से नहीं खा सकता। मानते हो? ये आपके सामने क्लियर है। 15% लोग जॉब में होते हैं, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो। 20% लोग, 80% लोग खेती और मजदूरी से जुड़े हुए हैं। 5% लोग व्यापार करते हैं। 5% लोगों के हाथ में व्यापार है और पूरी अर्थव्यवस्था का 95% पैसा इन लोगों के पास में है। यही है। जब आज तक इससे सपने पूरे नहीं हुए, इससे सपने पूरे नहीं हुए, ये तो हमें पता चल चुका ना। अगर हमें सपने पूरे करने हैं, अगर हमारे घर में आर्थिक स्थिति ठीक करनी है, हमें अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? व्यापार, बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस हम कर नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस के लिए सबसे पहले हमें डराया जाता है, इसलिए हम बिजनेस की सोचते ही नहीं। क्योंकि बिजनेस करने के लिए सबसे पहले पूंजी चाहिए, पूंजी के बाद उस बिजनेस का हमें ज्ञान भी होना चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए। फिर उसके लिए हमारे पास एक शहर के अंदर अच्छी जगह पे एक जगह भी होनी चाहिए, स्थान भी होना चाहिए जहां से हम व्यापार करें। अब ना तो हमारे पास पूंजी है, ना हमारे पास इतनी कोई नॉलेज है, ना हमारी किसी शहर में जगह है, तो हम व्यापार नहीं कर सकते। और व्यापार नहीं कर सकते तो हम जीवन के सपने पूरे नहीं कर सकते। क्योंकि अब तक जितने भी लोग अमीर बने हैं, जितने भी लोग कामयाब हैं, जितने भी लोग पैसे वाले हैं, वो व्यापार से बने हैं। ये आप गांव में भी देख लीजिए, जो लोग व्यापार कर रहे होंगे उनके पास पैसा होगा। सहमत हो? ये है अब तक के पहले की स्थिति। अब हम व्यापार तो करना चाहते हैं, लेकिन व्यापार करने के लिए पूंजी नहीं हमारे पास। लेकिन अगर आपको एक ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि आप बिना पूंजी के भी व्यापार कर सकते हो, तो क्या आप तैयार हो? भाई बिना पूंजी के अगर व्यापार की अपॉर्चुनिटी मिले आपको, जिसमें पूंजी ना लगानी पड़े, ना कोई स्थान की जरूरत हो, ना कोई ज्यादा ज्ञान की जरूरत हो, ना कोई एजुकेशन की जरूरत हो, फिर तो कर सकते हैं। अब हमें यह समझना होगा कि व्यापार होता कैसे है और हम बिना पूंजी के व्यापार कैसे कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? व्यापार किसी सेवा या किसी प्रोडक्ट का होता है। अब कोई भी प्रोडक्ट कहां पे उत्पादन किया जाता है? मैन्युफैक्चरर के पास, किसी कंपनी। ये प्रोडक्ट किसी मैन्युफैक्चरर के पास उत्पादन किया जाता है। ये मैन्युफैक्चरर क्या करता है? एक C&F एजेंट नियुक्त करता है, एक वितरक नियुक्त करता है। इस मैन्युफैक्चरर से C&F एजेंट के पास ये प्रोडक्ट जाता है। ये C&F एजेंट किसी डीलर को देता है, ये डीलर से किसी होलसेलर के पास जाता है, और ये होलसेलर से किसी रिटेलर के पास जाता है, और ये रिटेलर से किसी कस्टमर के पास पहुंचता है। यही व्यापार करने की तकनीक, ये जो सदियों से चली आ रही है, जो व्यापार करने का तरीका है, जो सदियों से चला रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पे कोई प्रोडक्ट 50 रुपए का बनके तैयार हुआ, क्या आपको 50 मिल जाएगा? नो। क्योंकि ये सारे लोग जो पैसा लगा के बैठे हैं तो कमाने के लिए बैठे हैं, और ये सारे लोग मिलके लगभग 30% पैसा इन बिचौलियों में जाता है, जिनको हम बोलते हैं बिचौलिए। मानते इस बात को? अब समस्या यह आती है कि मान लीजिए 30% पैसा बिचौलियों में जाता है, लेकिन जब तक आप अपने प्रोडक्ट का ऐड नहीं करोगे, विज्ञापन नहीं करोगे, तब तक आपके प्रोडक्ट को कोई जानेगा नहीं, और जब तक कोई जानेगा नहीं तो आपका प्रोडक्ट कोई लेगा नहीं। अब ये क्या करता है? ये मैन्युफैक्चरर, ये कंपनी इसका ऐड करवाने के लिए किसी स्टार के पास जाते हैं, और वो स्टार के पास जाते हैं, उस स्टार से अपने प्रोडक्ट का ऐड करवाते हैं, और ऐड के बदले लोगों तक उस प्रोडक्ट की जानकारी
पहुंचती है, लोग जब उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तब इनका व्यापार चलता है, और लगभग 25% पैसा विज्ञापन में जाता है, एडवर्टाइजमेंट में। क्योंकि जो भी विज्ञापन करते हैं, बड़े स्टार होते हैं, वो करोड़ों रुपए से कम में कोई बात नहीं करते, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सारी चीजें होती हैं। अब यहां से जो 50 रुपए का प्रोडक्ट था, आपके पास पहुंचते पहुंचते 100 या 100 से भी ज्यादा का हो जाता है। सही है गलत है? सही। यही हद तक नहीं। अब जैसे मान लीजिए 100 या 100 से भी ज्यादा का हो जाता है। अब एक मजदूर आदमी सारे दिन मजदूरी करके 500 रुपए कमा के लाता है। सारे दिन मजदूरी करेगा बेचारा सुबह से लेकर शाम तक, और 500 रुपए कमा के लाएगा, और उस 500 रुपए को वो ये रिटेलर के पास खर्च करेगा, क्योंकि खर्च करना उसकी मजबूरी है, शौक नहीं है। क्योंकि खर्च करेगा तब इसका जीवन चलेगा। जब ये यहां पे खर्च करेगा तो इसको प्रोडक्ट मिलेगा 250 रुपए का। 250 रुपए कहां गए? और यही वजह है, इस गणित को समझ लो, हर आदमी को बिजनेस करना पड़ेगा, और जब बिजनेस को हम आसान बना देंगे तो हर आदमी इससे जुड़ेगा। जब कितना भी कमाएगा, इसी वजह से हमारे पिताजी ने भी कमाया, हमारे दादा ने भी कमाया, हमने भी कमाया। और जब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी, आप जितना भी कमाओगे आपका आधा पैसा इनकी जेब में जाता रहेगा, और यही लोग पैसे वाले बनते रहेंगे, और आप हमेशा जैसे हो उससे भी नीचे जाते रहोगे, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उतनी आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। क्लियर है? अब इस व्यवस्था को अगर बदलना है, ये थी WCM रॉन्ग कंसेप्ट मार्केटिंग या खरीदारी की पुरानी व्यवस्था जो सदियों से चली आ रही। इस व्यवस्था में बदलाव करना जरूरी है, और जब तक इस बदलाव नहीं करोगे, जैसे हो वैसे ही रहोगे। तो ये व्यापार की तकनीक थी। अब इसमें समझिए गौर से कि यहां पे ये C&F भी कमाता है, डीलर भी कमाता है, होलसेलर कमाता है, रिटेलर कमाता है, सारे लोग कमा रहे हैं ना। लेकिन ये कस्टमर, इसका नाम क्या है? कस्टमर, कष्ट पापा के मर, ये गमाता है, कभी नहीं कमाता। ये समझना इस लॉजिक को। अब ये कस्टमर है, ये हमेशा गमाता है, ये लोग कमाते हैं। जबकि आप सोचिए, अगर मान लीजिए ये C&F नहीं हो, ये डीलर नहीं हो, ये होलसेलर नहीं हो, ये रिटेलर नहीं हो, तो भी व्यापार चल सकता है, क्योंकि कस्टमर है। अगर मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि कस्टमर नहीं हो, तो क्या व्यापार चल सकता है? नहीं हो। सारा व्यापार किसकी वजह से चल रहा है? कस्टमर की वजह से। कस्टमर की वजह से व्यापार चल रहा है, और वो ही नुकसान में है, और ये लोग कमा रहे हैं, वो कमा रहा है। इसीलिए उसका नाम भी रखा है सोच समझ के कस्टमर। हिंदी में इसको बोलते हैं ग्राहक। कि इसको हक को ये घरे लगे हुए हैं, इसी के तो हक लगे हुए, इसी से तो निकालेंगे ना। कोई भी टैक्स बढ़ेगा, कोई भी GST लगेगी, कोई सा भी टैक्स लगता है, या कोई सी भी लागत आती है उसके ऊपर, सारा किसके ऊपर जाता है? उपभोक्ता के ऊपर। हम सब उपभोक्ता हैं, और इसी व्यवस्था की वजह से आज के हालात जो हैं वो बने हुए हैं, और आगे भी बने रहेंगे। अब अति फ्रेश अनमोल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा बिजनेस है जो आपको बिना पूंजी के व्यापार करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको अप्रूवल कराता है। अब उसी को समझना कि अति फ्रेश अनमोल ने क्या किया। यह विचार आज से कई सालों पहले मेरे दिमाग में आया कि हम उपभोक्ता गरीब क्यों होते हैं, हम कस्टमर गरीब क्यों होते हैं, और ये इसकी वजह है ये व्यवस्था। और इस व्यवस्था को बदलने के लिए अति फ्रेश अनमोल सिस्टम का जन्म हुआ। अति फ्रेश अनमोल बिजनेस क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट इसको 50 रुपए में मिला, हम भी क्या करते हैं, इससे अपन ने प्रोडक्ट लिया, जितना इसको मिल रहा था उतने में अपन को मिला, बीच में अपना अति फ्रेश अपना कंपनी हो गई, और हमने सीधा इसको कस्टमर को दिया।
सीधा किसको दिया? कस्टमर। अब जैसे इसको भी 100 में मिल रहा था, अपन ने इसको 100 में दे दिया, इसके साथ कोई गलत नहीं किया नहीं। भाई, पहले भी 100 में ले रहा था, अब भी 100 में ले ले। लेकिन हमने उसको एक अपॉर्चुनिटी दी, उसको एक सिस्टम दिया कि जो पैसा इन बिचौलियों में और विज्ञापन में तुम्हारा जा रहा था, बिचौलियों और विज्ञापन में जा रहा था, उसका 16% पैसा इसको वापस करने का सिस्टम दिया, इसको वापस मिलेगा। जब 16% पैसा जो बीच में जा रहा था उसका अगर इसको वापस लौट के आएगा तो इसकी हालत सुधरेगी बिगड़ेगी? सुधरेगी। एग्री? सुधरेगी ना? अच्छा, अब यहां तक क्लियर हो गया? अब जैसे मान लीजिए इसमें व्यापार है, ये इस बिजनेस को अपन को करना कैसे है, बिना पूंजी के कैसे व्यापार कर सकते हो और कैसे अपने जीवन के सपने पूरे कर सकते हो। तो सबसे पहले कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन, जैसे अपन बच्चे को स्कूल में ले जाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आप यहाँ व्यापार करने के लिए आए हो, बिजनेस करने के लिए आए हो, तो सबसे पहले तो अपन को जो बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि मैं आपका बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ में कंपनी से जुड़ के और बिजनेस करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक फोटोकॉपी, एक फोटो, नॉमिनी नेम और आपके मोबाइल नंबर, जो लगभग सभी के पास उपलब्ध होता है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन करिए, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको 300 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेना है। कितने का? 300 बिजनेस वॉल्यूम बोले तो लगभग 800 से 1200 रुपए में आपके 300 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएंगे। आप यहां पे प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो, यहां पे आप बिजनेस कर रहे हो, आपने बिजनेस की शुरुआत की है। अब 800 से 1200 रुपए का प्रोडक्ट, जैसे अभी अपने पास हेल्थ को लेके, पर्सनल केयर को लेके, बीपी केयर को लेके, एफएमसीजी को लेके लगभग 200 प्रोडक्ट अपने पास। आपको बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी लागत के 200 प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी मिल गई, 200 प्रोडक्ट का बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। लेकिन हम घुस कहां जाते हैं? प्रोडक्ट में, जबकि आप कर रहे हो बिजनेस। अब यहां से आपका बिजनेस, जैसे कि मान लीजिए पहले भी प्रोडक्ट ले रहे थे, आज भी ले लिया, लेकिन यहां से आपका एक बिजनेस शुरू हो गया। अब आपका बिजनेस कैसे शुरू हुआ? अभी इसमें आप ओनली बिना पैसे व्यापार कर रहे हो। कैसे? कि जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपने 300 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिया, 300 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट 800 से 1200 का हुआ। अब आपको यहां से व्यापार शुरू होता है, आपको व्यापार का मुनाफा मिलना शुरू होता है। कैसे? कि जैसे मान लीजिए आपने जितना भी प्रोडक्ट लिया उसका 10% एमआरपी पे आपको डिस्काउंट मिला। एमआरपी पे आपको डिस्काउंट मिला 10%। बिजनेस वॉल्यूम का 16% आपके अकाउंट में आया। आपने व्यापार शुरू किया, व्यापार शुरू करते आपकी इनकम शुरू हुई, 16% बिजनेस वॉल्यूम का आपके अकाउंट में आया, एमआरपी का 10% आपको डिस्काउंट मिला, पहली इनकम शुरू हो गई। यहां तक क्लियर है? अब आगे की इनकम की बात करते हैं। ये इनकम तो आपकी जैसे आप ज्वाइन करते हो, जिस दिन आप व्यापार शुरू करते हो उसी दिन से शुरू हो जाती है। उसके बाद में अपना एक सिस्टम, दुनिया में एक पहला सिस्टम है अति फ्रेश अनमोल बिजनेस। दुनिया में अब तक ऐसा सिस्टम ना इजाद हुआ ना होगा कि जैसे ही आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, अपनी परचेजिंग की, कंपनी में आपके बाद कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ज्वाइन करता है, कोई भी कंपनी से जुड़ के व्यापार शुरू करता है, वो आपके लास्ट में आएगा। क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। जैसे मान लीजिए कि यहां पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, अब कंपनी में कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया में
कहीं से भी कोई अपना व्यापार शुरू करेगा या रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो वो आपके बाद में ही आएगा। और इसी तरीके से ये ऑटो फिर चलता रहता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। दो इनकम शुरू हो गई थी आपकी, जैसे आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, परचेजिंग की। तीसरी इनकम होगी जैसे ही ये, जैसे मान लो आप हो, आपने 300 बीवी की परचेजिंग कर ली। अब आपके बाद में कहीं से भी लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, लोग जुड़ते हैं। जैसे ही आपके डाउन में 2 लोग जुड़ जाते हैं जिनको आप जानते नहीं, यहां पे आपका दूसरा लेवल हो जाता है और इनके बिजनेस वॉल्यूम का भी आपको 2% आएगा। फिर जैसे ही इनके डाउन में जैसे 2 लोग हो गए, आपका तीसरा लेवल हो जाता है। तीसरा लेवल हो जाता है और यहां पे भी इनके बिजनेस वॉल्यूम का 2% आपको आएगा। मतलब समय के साथ साथ हर महीने हर लेवल पे ओनली आपने बिजनेस शुरू किया था, परचेजिंग की थी, उसके बाद जैसे जैसे समय निकलेगा आपका लेवल ग्रोथ करता जाएगा, नीचे लोग जुड़ते जाएंगे और आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। ये बात कर रहे हैं नॉन वर्किंग की, क्योंकि आप एक बिजनेस से जुड़े हो और ये बिजनेस ओनली चलता है उपभोक्ता से खरीदारी करने से। यहां पे आपने किसी को जोड़ा नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, कंपनी में टोटल लेवल हैं 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल लेवल है 12। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। 12 लेवल तक आपकी टोटल इनकम आएगी 14%। यहां पे आपकी 2%, फिर 1.5 1.5%, फिर 1.5 1.5%, फिर 1%, 1%, 1%, 1%, 1%। हर महीने हर लेवल पे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। जैसे ही आपके 12 लेवल पूरे हो जाते हैं, जैसे आपके 12 लेवल पूरे हो जाते हैं और 12 लेवल पूरे होने तक आप अपना व्यापार जारी रखते हो। व्यापार जारी रखने के लिए आपको मंथली 300 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट आपको लेना है, यही व्यापार है आपका। 12 लेवल पूरे होने पे कंपनी आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है, एक ऐसा मौका देती है और आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो जहां पहुंचने के बाद आपको इनकम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 लेवल पूरे होने पे कंपनी में आप हो जाते हो रॉयल्टी अचीवर। क्या हो जाते हो? रॉयल्टी अचीवर। रॉयल्टी का मतलब होता है कि काम करो एक बार, पैसा है बार बार, जिंदगी के साथ भी और मरने के बाद भी, जिसको बोलते हैं रॉयल्टी। अधिकार शुल्क, कि कुछ हमने ऐसा किया कि हमारे नहीं रहने के बावजूद, हमारे नहीं काम करने के बावजूद भी हमें पैसा आता रहे, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। अब जैसे मान लीजिए कि आपके 12 लेवल पूरे हुए, 12 लेवल पूरे होने के बाद में कंपनी क्या करती है, आपको रॉयल्टी अचीवर क्लब में डाल देती है, रॉयल्टी क्लब के अंदर, और उसमें टोटल टर्नओवर बिजनेस वॉल्यूम का, टोटल टर्नओवर बिजनेस वॉल्यूम का 5% रॉयल्टी क्लब में डाला जाता है। 5% जितना भी कंपनी का टोटल टर्नओवर बिजनेस वॉल्यूम होगा उसका 5% इस रॉयल्टी क्लब में डाला जाएगा और ये उसको जाएगा जिसके 12 लेवल तक उसने नियमित खरीदारी वो करता रहा। क्लियर? और ये इनकम 5% का पार्टनर बन गए कंपनी के, 5% के हिस्सेदार बन गए और हर महीने जितना भी टर्नओवर होगा आपका हिस्सा आपके अकाउंट में जाता रहेगा। ये हुआ नॉन वर्किंग। क्लियर है? नॉन वर्किंग बिना किए हुए ओनली अपना रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी जरूरत का प्रोडक्ट लेके भी आप व्यापार कर सकते हो और उससे भी आप हजारों रुपए महीने के कमा सकते हो। यहां तक क्लियर है? यस। अब यहां पे एक समस्या आती है। ये सारी चीज बताओ, बताने के बाद में भी आपने कहा यस यस, लेकिन यहां पे भी आपकी एक समस्या आती है। जैसे ही ये बात आती है आपके सामने प्रश्न पूछते हो, मेरे से एक प्रश्न किया जाता है कि प्रोडक्ट महंगे होंगे जी, ये पूछते हो प्रोडक्ट महंगे होंगे। नंबर 1 मैं चीज क्लियर कर देता हूं। पहली चीज,
तो अपने लगभग सारे प्रोडक्ट अधिकतर बाजार के हैं, उन्हीं की एमआरपी है, उन्हीं की लिखी हुई एमआरपी है, उसी रेट के हैं। उसके बावजूद भी हमें लगता है कि हम कैलकुलेशन करते हैं हमारे क्षेत्र के हिसाब से कि हमारे वहां पे कितने का मिल रहा है, उस हिसाब से करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको 10% एमआरपी पे डिस्काउंट मिला, बिजनेस वॉल्यूम का 16% आपको अकाउंट में मिला, उसके बावजूद भी अगर कैलकुलेशन लगाते हैं तो वैसे महंगा नहीं है, फिर भी मैं ये कहूं या आप यो मान लो कि 100 रुपए महंगा है। निर्मा समझिए, 100 रुपए महंगा मान लेते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं है मुकेश जी, इससे ज्यादा नहीं है सुमन जी, क्यों विजेंद्र जी, यही है ना, सहमत हो? अगर आपको 100 रुपए की वजह से 100 रुपए की वजह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता हो, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती हो बिजनेस करने की, 100 रुपए में कोई बिजनेस कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। कोई सब्जी की दुकान डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। 100 रुपए में केवल आप नाश्ता कर सकते हो, जो भी ढंग का नहीं कर सकते। गलत है, सही है? सही है। तो जब आप एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को एक 100 रुपए की वजह से अगर एक बिजनेस करने की ऑल ओवर इंडिया में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो क्या मुकेश जी 100 रुपए बड़े हैं या अपॉर्चुनिटी बड़ी है? हजारों रुपए, लाखों रुपए कमा सकते हो ना। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल एक और करता हूं, अगर मान लीजिए 3 वर्ष में 36 महीने में आपके 12 लेवल पूरे होते हैं, अगर 100 रुपए महीने के ज्यादा लगे आपके, तो भी कितने लग गए साहब? 3600 रुपए। एक महीने में 100 रुपए ज्यादा लगे, 3600 रुपए। 3600 रुपए में कौन सा व्यापार कर सकते हो आप? नहीं कर सकते ना। लेकिन इस 3600 रुपए की वजह से लगभग 12 लेवल तक 12,000 तो आपके पास आ चुके होंगे। अब 100 रुपए ज्यादा है, 12,000 ज्यादा, 3600 ज्यादा है या 12,000? और उसके बाद आप एक रोल टीचर बन गए, आजीवन एक इनकम का जरिया, आजीवन इनकम का जरिया। आप रहो तो भी, नहीं रहो तो भी, आप काम करो तो भी, नहीं करो तो भी। किया क्या था आपने? लगाया क्या था आपने? कुछ नहीं। हाँ जी, अगर इतना आसान सिस्टम इस दुनिया में किसी को समझ में नहीं आता, तो मेरे हिसाब से वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। गलत है, सही है? तो ये था हमारा नॉन वर्किंग प्लान, जिसमें बिना कुछ किए, बिना कुछ लगाए आप अपने जीवन के सपने पूरे कर सकते हो, अपने जानकारों के सपने पूरे करवा सकते हो। यस या नो? यस। क्लियर है? क्लियर।